लिसन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तालिबान को हम सारे गालियां देते हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर सारे तीनों गाली देते। तालिबान अगर देखा जाए तो हम इंडियन क्या कर रहे थे जब ब्रिटिश यहां पे थे? हम क्या कर रहे थे? भगत सिंह क्या कर रहे थे? इज माय हीरो। वो क्या कर रहे थे? वो भी यही कर रहे थे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मैं आज बात करने वाला हूं अनअकैडमी के शिक्षक अनिल खन्ना के बारे में, जिन्होंने भगत सिंह की तुलना, किसकी तुलना? भगत सिंह की तुलना तालिबानियों से कर दी। उन्होंने अनअकैडमी में बच्चों को पढ़ाते हुए ये प्रश्न कर दिया कि जिस प्रकार से तालिबानी अफगानिस्तान में घुस रहे हैं और अफगानिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, तो ब्रिटिश सेना जब भारत पर आई थी तो भारतीय क्या कर रहे थे, भगत सिंह क्या कर रहे थे? तो भारतीय तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे थे और भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम रहे थे। इस बात को तुम ध्यान रखना अनिल खन्ना। और तुमने एक पुलिस की नौकरी की है, तुम सेवानिवृत्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नौकरी की थी। आप भी राष्ट्रभक्त हैं और थोड़े से भी आपके अंदर भारत की होने का जज्बा है, भारत माता के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह है, थोड़ा सा भी प्रेम है। तो इस वीडियो को बहुत शेयर करिएगा, लगातार शेयर करिएगा। मैं मानता हूं कि उसने अपोलॉजिकल में आकर या उसने किसी के दबाव में आकर माफी मांगी, परंतु उसको ऐसी विचार रखने की हिम्मत कहां से आई, ये मैं अनअकैडमी के डायरेक्टर से पूछना चाहता हूं। हालांकि मैं मानता हूं कि अनअकैडमी एक शैक्षिक बहुत बड़ा सैकड़े संस्थान है, आज उस पर हम किसी प्रकार से लांछन नहीं लगा सकते, परंतु आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे टीचरों को आप तत्काल प्रभाव से अपने एकेडमी से रफा दफा करने का काम करो, वरना भारत के लाखों करोड़ युवा आपके एकेडमी को अनफॉलो करेंगे। साथ ही साथ ऐसा आंदोलन आपके लिए खड़ा कर देंगे कि आपके एकेडमी को पूछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है कि आप भी बहुत नीचे से उठकर आज एक अच्छे मुकाम पर अपनी जगह बनाए होंगे, परंतु यदि ऐसे ही लोग और ऐसे ही अनिल खन्ना जैसे पढ़ाने वाले लोग, जिनके पीछे जुड़ा हुआ है सेवानिवृत्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जुड़ा हुआ है, जो कि कई राज्यों की पुलिस सेवाओं में अपनी भूमिका निभा चुके हैं, यदि ऐसी मानसिकता के लोग भारत में रहेंगे और ऐसी मानसिकता के लोग आपके अनअकैडमी में पढ़ाएंगे, तो ये निश्चित है कि आपका बेड़ा गर्क होने में टाइम नहीं लगने वाला है। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज ये वीडियो किसी भी ट्रेनिंग के लिए नहीं, कोई फिजिकल के लिए नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग का वीडियो, ये वीडियो आज है केवल राष्ट्रभक्ति के लिए और भारत माता के जज्बे के लिए। तो यदि आप में भी भारत माता का जज्बा है और आपको भी लगता है कि नहीं हम भारत माता के पुत्र हैं, और आपको लगता है कि हमारे में थोड़ी सी भी देशभक्ति बची हुई है, तो अनिल खन्ना जैसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो, अनिल खन्ना जैसे लोगों की वीडियो को देखना बंद करो और उससे बोलो कि सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे माफी मांगे। यूट्यूब को देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं साहब, माफी मांगना है जैसे तुमने हजारों लोगों, लाखों करोड़ों के सामने तुम अपनी बात को रख दिए कि ब्रिटिश शासन के समय जब ब्रिटिश यहां पर आए, जब अंग्रेज यहां पर आए, तो वहां पर भारतीय क्या कर रहे थे? तो भारतीय तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे थे और भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम रहे थे। इसका मतलब तो हुआ तुम्हारे जैसे लोग ही भारत के युवाओं को ऐसे गंदे इतिहास को बढ़ाते हैं, तुम्हारे जैसे लोग ही भारत में आने वाले जो इतिहास है उस इतिहास को खत्म करके मुगलों के साम्राज्य को बढ़ाते हैं। भारत में होने वाले लाखों करोड़ों हजारों बलिदानियों को, अभी भी आर्मी में सेना पर जो खड़े लोग हैं उनकी बलिदानों को तुम लोग ऐसा बोल देते हो। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे लाखों करोड़ों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं, ऐसे वीर हैं जो ये भारत माता पे बलिदान हो गए, उनको तुम बोलते हो कि वो क्या कर रहे थे? आज जो तुम ये अपनी मौज मस्ती से बैठकर आज अपने गोलगप्पे खा रहे हो और अनअकैडमी से प्लेटफॉर्म को बर्बाद करने में लगे हुए हो, तुम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए अनिल खन्ना कि तुम्हारे जैसे लोग ही इस भारत के दुश्मन होते हैं। भारत का दुश्मन कोई अलग से नहीं आता है, तेरे जैसे मानसिकता के लोग और तुम्हारे जैसे लोग अनिल खन्ना, इस मानसिकता के लोग ही भारत को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। भारत की शहादत में शहीद होने वाले लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों को तुम आतंकवादियों का दर्जा देते हो, लाखों करोड़ों आतंकवादियों को तुम तालिबान से तुलना करते हो। ये तुम्हारे मन में कहां से ऐसे विचार आते हैं? कहीं तुम भी तो तालिबानी नहीं हो? अपने डीएनए का टेस्ट कराओ, मैं चैलेंज करता हूं, तुम अपने डीएनए का टेस्ट कराओ, कहीं ना कहीं शायद तुम्हारे डीएनए में भी तालिबान का खून न मिल जाए। तुमको शर्म नहीं आई ऐसी बातों को बोलने में? तुमको लज्जा नहीं आई कि तुमने भगत सिंह की तुलना तालिबानियों से कर दी? तुम जानते क्या हो भगत सिंह के बारे में? क्या जानते हो बताओ, क्या जानते हो तुम भगत सिंह के बारे में? तुम भगत सिंह की मिट्टी की धूल भी नहीं हो। जिस मिट्टी पे भगत सिंह, जिस धरती मां पे भगत सिंह चल के गए ना, तुम उस मिट्टी की, उनके पैरों की तुम धूल भी नहीं हो। तुम उनके सामने तुच्छ हो, तुच्छ। नौकरी तो हर आदमी करता है, नौकरी तो हर आदमी करता है, परंतु तुम्हारी ऐसी तुच्छता और तुम्हारे ऐसे लोग शायद हिंदुस्तान में हो, और तुम्हारे ऐसे लोग जो कि ऐसी नौकरी में करके जहां देश सेवा, जन सेवा की भावना से ओतप्रोत लोग होकर राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हैं, और वहां पे तुम आकर एक ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आकर वहां पे तुम तुलना करते हो भगत सिंह की तालिबानियों से। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर।
और तुम्हारे ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे में खड़े करके पूछना चाहिए कि तुम्हारा डीएनए क्या है, तुम किस डीएनए के हो, पाकिस्तानी डीएनए के हो, अफगानी डीएनए के हो या तालिबानी डीएनए के हो, या तुम्हारा जैसे मोहम्मद जैसे लोगों से नाता रहा है। तुम्हारी तो पूरी सर्विस बुक, तुम्हारा पूरा सर्विस रिकॉर्ड, तुम्हारी ईओडब्ल्यू की जांच भी करानी चाहिए, ताकि पता चले कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने तुम्हारे लिए क्या किया, ताकि पता चले कि भारत में रहने वाले लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी भारतीयों और लाखों करोड़ों शहीदों की याद में अपनी जान को न्यौछावर करने वाले लोग, इस भारत माता को शहीद होने वाले लोग के लिए क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इस बात का भी तुमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुम जानते क्यों भगत सिंह के बारे में? जब तुम अपने टट्टे नहीं धो पाते थे, जब तुम अपने पिछवाड़ों को धो नहीं पाते थे, तब भगत सिंह जैसा वीर, भगत सिंह जैसा बलिदानी, भगत सिंह जैसा राष्ट्रभक्त 4 से 5 साल की उम्र बंदूकों पे होता था, गोलियां बोता था, पिता आलू की खेती करते थे, और भगत सिंह जैसा शूरवीर, भगत सिंह जैसा राष्ट्रभक्त उस समय, उस उम्र में, उस छोटी सी उम्र में वह जाकर बंदूकें और गोलियां बोता था और पूछने पे कहता था कि मेरी भारत मां को आजाद कराने के लिए ये बंदूक और गोलियां एक से गुच्छे के रूप में होंगी, जिससे अपनी भारत माता को मैं आजाद कराऊंगा। और तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे ऐसे घटिया मानसिकता के लोग, तो भगत सिंह की किताब पढ़ना, तो भगत सिंह के बारे का जीवन परिचय पढ़ना, तुम भगत सिंह के बारे में पढ़ो, लाखों करोड़ों शहीद शहादत देने वाले उन भारत माता के सपूत बलिदानियों के बारे में पढ़ो, तब तुम ये बात करना। तो अनअकैडमी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप भी ऐसे लोगों की, उनकी देशभक्ति की परीक्षा अवश्य लीजिए, उनके इतिहास के बारे में जानिए, उनसे पूछिए कि भगत सिंह कौन है, उनसे पूछिए कि आजाद कौन, उनसे पूछिए कि देश को शहादत किसने दिलाई, तुमने दिलाई। तुम्हारे घर में 4 तालिबानी घुस जाएंगे, हाले तुम घर छोड़ के भाग जाओगे, समझे ना, तुम घर छोड़कर भाग जाओगे। और तुम बात करते हो भगत सिंह के परिवार की। तो अनअकैडमी से मेरा निवेदन है कि ऐसे टीचर्स को क्षमा मत मंगवाओ, ऐसे टीचर्स को अपनी एकेडमी से हटा दो, वरना लाखों करोड़ों इस देश के युवा जो तुम्हारे अनअकैडमी में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम इतना मोटिवेट करेंगे कि तुम्हारे अनअकैडमी को छोड़ दें, वो घर में पढ़ाई कर लें, परंतु ऐसे इतिहास के बारे में न जाने, ऐसे इतिहास को न दोहराएं, ऐसे टीचरों से अध्ययन न करें जो भगत सिंह के बारे में तालिबानियों से तुलना करती हो। जय हिंद।